Hello students, question number 3 of JEE Mains 2023, 24 January shift 1 paper says that let u is equal to I minus j and minus 2k। कुछ इस तरीके से पहला वेक्टर हमें दे रखा है। v इक्वल टू है 2i प्लस j और माइनस k है। v डॉट w वैक्टर्स, दोनों वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें दे रखा है 2 एंड v क्रॉस w का वैल्यू u प्लस लैम्डा टाइम्स v ऑलरेडी हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे v के साथ, है ना। v वेक्टर के साथ हम लोग इस पूरी इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट अगर ले लें तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा v का डॉट विथ v क्रॉस w इज इक्वल टू v का डॉट विथ u प्लस लेमडा टाइम्स v आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद अब देखो यहाँ पर कि ये वेक्टर जो है एक्चुअली v क्रॉस w वेक्टर, ये वेक्टर v के भी परपेंडिकुलर होता है और w के भी परपेंडिकुलर होगा। जो भाई a क्रॉस b जब वेक्टर होता है, जो ये वेक्टर एक्चुअली दोनों वेक्टर्स के क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। और अगर दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है तो यानी कि ये वेक्टर भी v के परपेंडिकुलर वेक्टर हुआ। और अगर v के परपेंडिकुलर है तो क्या इसका डॉट प्रोडक्ट विथ v क्या आ जाएगा भाई, ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है ज़ीरो, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर मैं ज़ीरो लिख दूँ तो बात गलत नहीं होगी। इक्वल टू यहाँ पर अगर बात करें तो u डॉट v आ जाएगा और प्लस लेमडा टाइम्स मॉड v का स्क्वायर लिख देता हूँ, v डॉट v की वैल्यू, है ना। v डॉट v क्या हो जाएगा, मॉड v का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमें इन दोनों की वैल्यूज़ एक्चुअली पता है तो दोनों की वैल्यूज़ लिख देते हैं, या फिर पहले हम लोग निकाल लेते हैं ना। तो अगर मैं u डॉट v की वैल्यू यहाँ पर निकालूँ तो u का डॉट विथ v करें तो क्या आएगा भाई, देखो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, और फिर माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, और फिर आएगा -2 और -1 यानी कि +2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। और सेम में मैं अगर मॉड v का स्क्वायर निकालूँ अगर मैं, तो मॉड v का स्क्वायर यानी कि जो v वेक्टर है उसके सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर्स का सम करना है, यानी कि मुझे ये हो जाएगा 4 + 1 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज़ अगर मैं पुट कर दूँ तो u डॉट v की वैल्यू है मेरे पास 3 प्लस लेमडा टाइम्स 6 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि लेमडा की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। ठीक है, और जब लेमडा की वैल्यू निकल गई -1/2, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका डॉट ले लेंगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, तो हम लोग लेंगे डॉट विथ w वेक्टर, है ना। w वेक्टर के साथ जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा इसका तो क्या होगा, देखो सेम इक्वेशन का, है ना, सेम इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट हम w के साथ लेंगे। तो बात अभी भी मैं वही करूँगा सेम, है ना। v क्रॉस w है यहाँ पर, और इक्वल टू यहाँ आ जाएगा u डॉट w। w का मल्टीप्लिकेशन हम लोग डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ ले भी लेते हैं साथ में, तो लेमडा टाइम्स v डॉट w यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, v डॉट w की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली दे रखी है, इसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, और बाकी का अगर देखें तो देखो यहाँ पर इस चीज़ की वैल्यू फिर से ज़ीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये वेक्टर फिर से भाई अभी चेंज थोड़ी हो जाएगा। v क्रॉस w की वैल्यू जो भी आएगी वो एक्चुअली परपेंडिकुलर होगा किसके भाई, w के, है ना। और अगर ये w के परपेंडिकुलर वेक्टर है तो w के साथ उसी का डॉट कितना आएगा भाई, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू u डॉट w की वैल्यू जो है हमें निकालना है। ठीक है, और बाकी सब की वैल्यू हमें पता है, तो u डॉट w की वैल्यू ही तो निकालना था हमें क्वेश्चन में, और प्लस लेमडा की वैल्यू हमें पता है -1/2, और इंटू v डॉट w की वैल्यू हमें 2 पता है। ठीक है, और ये पूरा जो है इक्वल टू है 0। ये जो है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ से u डॉट w की वैल्यू, है ना, हम लोग कह देंगे कितना हो जाएगा, 1 बोल देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर फाइनली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।